आज हम न्याय दर्शन की प्रमाण संबंधी चर्चा का ये अगला सीरीज है, जिसमें हम बात किए थे कि महर्षि गौतम मुनि ने प्रमाण जो माना गया था 16 पदार्थों में से एक पदार्थ था पहला प्रमाण। और प्रमाण कहा गया था ज्ञान के साधन को ही प्रमाण कहते हैं। तो न्याय के अनुसार प्रमाण 4 प्रकार के बताए गए थे: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण, जिसमें हम प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण की चर्चा कर चुके हैं और आज इस सीरीज पे हम शब्द प्रमाण की चर्चा करते हैं। तो न्यायिकों के अनुसार या गौतम मुनि के अनुसार शब्द को भी प्रमाण माना गया है। किसी विश्वस्त व्यक्ति के कथन के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। सभी पुरुषों के वचनों को शब्द ज्ञान नहीं कहा जा सकता। शब्द ज्ञान के लिए विश्वासी पुरुष का मिलना आवश्यक है, अर्थात विश्वासी पुरुष के कथनों को आप्त वचन कहा जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति आप्त पुरुष तभी कहा जाता है जब उसके ज्ञान यथार्थ हो। आप्त पुरुष कहलाने के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए व्यवहार करता हो। आप्त पुरुष के उपदेशों को ही शब्द कहा गया है। न्याय सूत्र में शब्द की ये परिभाषा है: अपतोपदेश शब्दः। वेद, पुराण, ऋषि, धर्मशास्त्र इत्यादि से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द ज्ञान कहा जाता है। शब्दों का विभाजन भी 2 दृष्टिकोण से हुआ है। तो सर्वप्रथम हम शब्द को 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला है दृष्टार्थ और दूसरा है अदृष्टार्थ। तो दृष्टार्थ शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तुओं से संबंधित हो। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने हिमालय पहाड़ की बात रखता है अथवा वह विदेशी व्यक्तियों के रहन सहन की चर्चा हमारे सम्मुख करता है तो इसे दृष्टार्थ शब्द कहते हैं। अदृष्टार्थ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो प्रत्यक्ष नहीं की जाने वाली वस्तु से संबंधित हो, अदृष्टार्थ शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को उदाहरण कह सकते हैं कि धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, नीति, दुराचार आदि से संबंधित बातें हैं। दूसरे दृष्टिकोण से शब्द का विभाजन 2 वर्गों में हुआ है: वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। वैदिक शब्द क्या है? तो वैदिक शब्द वेद भारत का प्राचीन साहित्य है। वेद की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद में वर्णित सभी विषयों को संगत माना जाता है। वैदिक शब्द को संशयहीन तथा विश्वासपूर्ण माना जाता है। वेद की बातों को वैदिक शब्द कहा गया है। दूसरा लौकिक शब्द। तो साधारण मनुष्य के शब्द या वचन को लौकिक शब्द कहते हैं। इनके निर्माता मनुष्य होते हैं, अतः लौकिक शब्द निरंतर सत्य होने का दावा नहीं कर सकते। लौकिक शब्द और वैदिक शब्द में अंतर ये है कि लौकिक शब्द मानवकृत होते हैं, जबकि जो वैदिक शब्द हैं वो ईश्वरकृत होते हैं। वैदिक शब्द ईश्वरीय वचन होने के कारण बिल्कुल सत्य होते हैं, परंतु लौकिक शब्द संसारिक मनुष्य के वचन होने के कारण सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी। शब्द का ये वर्गीकरण ज्ञान के स्रोत या मूल कारण से है, जबकि पहले वर्गीकरण का संबंध ज्ञान के विषय से है। तो वैशेषिक दर्शन में शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना गया, उसे अनुमान का प्रकार कहकर अनुमान के अंतर्गत ही रखा गया है। सांख्य दर्शन में भी केवल वैदिक शब्द को ही स्वतंत्र प्रमाण मानता है, चार्वाक शब्द को प्रमाण नहीं मानता है। चार्वाक शब्द को प्रमाण नहीं मानता है। न्याय दर्शन में शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना गया है। अब हम इसका वाक्य विवेचन करेंगे। तो वाक्य विवेचन
न्यायिकों के अनुसार अर्थपूर्ण शब्दों के संयोग को वाक बनता है। वाक को सार्थक होने के लिए 4 शर्तों का पालन आवश्यक माना गया है। वे कौन कौन से हैं? पहला आकांक्षा, दूसरी योग्यता, तीसरा सन्निध, चौथा तात्पर्य। अब इनकी हम एक एक करके विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आकांक्षा क्या है? पहला आकांक्षा अर्थात वाक्य सार्थक तभी हो सकता है जब उसके शब्दों में पारस्परिक संबंध की योग्यता हो। शब्द किसी संपूर्ण वाक्य का अंश मात्र होता है और इसलिए किसी एक शब्द से संपूर्ण वाक्य से परे अर्थ को हम नहीं जान सकते। मतलब कहने का, किसी एक शब्द से संपूर्ण वाक्य के बारे में या उसके पूरे अर्थ को हम नहीं जान सकते। उसे अन्य शब्दों की अपेक्षा रहती है। इसे ही आकांक्षा कहते हैं। जैसे कोई कहता है निकालो, तो इससे पूरा अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात किसको निकालो, क्या निकालो, तो इस अर्थ को पूरा करने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है कि चोर को निकालो। तो ऐसा करने से ही अर्थ पूरा स्पष्ट हो जाता है। इसे कहते हैं आकांक्षा। दूसरा है योग्यता, अर्थात कोई बात सार्थक तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता भी हो। शब्दों में केवल आकांक्षा रहने से ही अर्थ का प्रकाशन नहीं होता है। अर्थात योग्यता का अर्थ है पारस्परिक विरोध का अभाव। जैसे आग से सींचो, बर्फ से लकड़ी जलाओ, इन वाक्यों के शब्द परस्पर विरोधी हैं। आग से न सींचना संभव है और न बर्फ से जलना ही संभव है। अतः वाक्य को सार्थक होने के लिए शब्दों को आत्मविरोधी नहीं रहना चाहिए। तीसरा है सन्निध। आकांक्षा और योग्यता रहने के बावजूद जब तक लिखित या कथित शब्दों में क्रमशः स्थान अथवा समय की समीपता नहीं रहेगी, वाक्य का अर्थ नहीं निकल सकता। यदि हम 10 घंटे का अंतर देकर कहें एक, फिर घंटों बाद बोलें गाय, फिर कई घंटे बाद बोलें लाओ, तो इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार से यदि हम एक पृष्ठ पर लिखें गया, दूसरे पन्ने में कहीं लिखें कॉलेज, फिर तीसरे पन्ने में कहीं लिखें बंद और चौथे पन्ने में लिखें है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इससे प्रमाणित होता है कि शब्दों को एक दूसरे के समीप रहना चाहिए। इसे ही सन्निध कहते हैं। चौथा है तात्पर्य। विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न प्रसंगों में शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अतः कहने वाला अथवा लिखने वाला का अभिप्राय जानना आवश्यक है। मान लीजिए कोई कहता है कि सैंधो लाओ, तो सैंधो का अर्थ होता है घोड़ा और नमक दोनों होते हैं। तो वैसी हालत में वक्ता का प्रसंग एवं अभिप्राय जानना आवश्यक होता है। यदि वो खाने के समय सैंधो मांग रहा है तो हमें समझना चाहिए कि वो नमक की मांग कर रहा है। यदि वो अस्त्र शस्त्र को लेकर लड़ाई के लिए प्रस्थान कर रहा है तो हमें वहाँ समझना चाहिए कि वो घोड़े की मांग कर रहा है। तो इस तरह से ये शब्द प्रमाण की हमने व्याख्या की और अगले सीरीज में या वीडियो में हम जो चौथा प्रमाण है उपमान प्रमाण, उसकी चर्चा करेंगे।